25 that one is you। अब आगे। करण ने कार एक सुनसान इलाके में रोकी। उसने कार में नजर घुमाकर देखा तो सभी लोग सो रहे थे या शायद बेहोश थे। करण ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद फोन से एक गहरी आवाज आई, सब ठीक रहा? करण बोला, बॉस सब ठीक रहा, पर करण को हिचकिचाते देख दूसरी तरफ की आवाज गंभीर हो गई। वो बोला, तुम्हें जिस काम के लिए रखा है चुपचाप वह करो। करण एक गहरी सांस लेकर बोला, बॉस मैंने दीप को बॉम्ब ढकते हुए देखा था। जब मैं माहेश्वरी परिवार को वहां से लेकर जा रहा था तब मैंने देखा कि दिव छुपते छुपाते सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी और उसके हाथ से लॉक्ड लेड माइन गिरा। दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, तो इतनी सी बात बताने में तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? करण बोला, वो बॉस मैंने मैडम को वह लेड माइन उठाकर छुपाते हुए देखा जब मैं खिड़की के बाहर ओल्ड बॉस को नीचे उतरने में हेल्प कर रहा था। करण की बात सुनने के बाद कुछ देर के लिए वह शांति पसर गई। फिर कुछ देर बाद बिना कुछ कहे फोन कट गया। अगली सुबह शिवाय की आंख धूप की वजह से खुली। वह कसमसाते हुए दूसरी तरफ पलट कर सो गया। उसकी नाक किसी साफ चीज से टकराई जिससे उसकी नाक में एक प्यारी खुशबू घुलने लगी, जिससे शिवाय के होठों पर भी एक मासूम सी मुस्कान तैर गई। उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। शिवाय को अपने साथ हुआ हादसा याद आने लगा। उसने झट से आंखें खोलकर देखा तो सामने कुछ अजीब सी चीज थी। वो थोड़ा पीछे हुआ तो सामने की चीजें क्लियर होने लगी। उसने देखा कि वह एक लड़की की गर्दन में अपना मुंह छुपाए सो रहा है। वो उस लड़की को पकड़कर बिल्कुल अपने बेटे शिवांश की तरह सो रहा है, जो उस लड़की के दूसरी तरफ उसे पकड़कर सो रहा था। शिवाय और शिवांश आर्या को दोनों तरफ से एक जैसे पकड़कर सो रहे थे। शिवाय धीरे से अपना हाथ शिवांश के हाथों के ऊपर से उठाया और आर्या के ऊपर से अपना पैर भी धीरे से हटाया कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह आर्या और शिवांश के ऊपर गिरने ही वाला था कि उसने अपने दोनों हाथों की दो दो अंगुलियों के सहारे खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली तो उसने देखा कि वह आर्या के ऊपर लगभग गिर ही गया है। उसने अपनी दूसरी आंख भी खोल दी और चैन की सांस ली। उसके फूंक मारने की वजह से आर्या जो उसके ठीक सामने थी वह कसमसाने लगी। शिवाय अपनी जगह पर जम गया। उसने देखा कि आर्या की आंखें धीरे धीरे खुल रही है और बड़ी होती जा रही है। शिवाय को आर्या की शक्ल देखकर पता चल गया था कि वह अब अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने वाली है। जैसे ही आर्या के मुंह से के कुछ फूटता शिवाय ने हड़बड़ाहट में उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आर्या की आंखें और फैल गई। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे पर शिवाय की वो दो अंगुलियां पहले ही आर्या की कलाई को अपने कब्जे में ले चुकी थी। आर्या की आंखें गुस्से से भर गई। शिवाय की आंखें भी उसकी गुस्से से लाल आंखों पर ही थी। शिवाय भी उसे आंखों से शिवांश की तरफ इशारा करने लगा। पहले तो आर्या की आंखें उस पर ही थी, फिर आर्या ने कुछ सोचकर आंखें घुमाकर देखा जहां शिवांश मासूमियत से उससे चिपक कर सो रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों का गुस्सा पल में गायब हो गया। शिवाय ने जब उसकी आंखों का गुस्सा कम होते देखा तो वह धीरे से पीछे होकर बोला, तुम्हें चिल्लाने के सिवा कुछ आता भी है? शिवाय की आवाज सुनकर आर्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो शिवाय उसकी तरफ झुककर धीरे से बोला, ये गुस्सा ना अपने पास रखो समझी। किस बात का गुस्सा है तुम्हें? कि मैंने तुम्हें किस किया इस बात का, पर शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे साथ 2 बार सो चुकी हो। एक बार की कीमत तो तुम्हें मिल ही चुकी है और दूसरी बार की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी। बस अब खुश, तुम जैसी लड़कियों की वजह से लड़के बदनाम होते हैं। कहते हुए शिवाय उठा और कमरे से बाहर चला गया। आर्या अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी यह आदमी क्या कहकर गया है, और जैसे ही उसे समझ आया वो गुस्से से भर गई। उसने धीरे से शिवांश को अपने ऊपर से हटाया और खुद भी शिवाय के पीछे चली गई। उसे सामने कॉरिडोर पर ही शिवाय मिल गया जो सिगरेट के कस ले रहा था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आर्या उसे अपनी तरफ पलटाकर बोली, तुमने अभी अभी कहा कि एक बार की कीमत तुम्हें मिल चुकी है, इसका क्या मतलब है? शिवाय ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक दी और हाथ बांधकर पीछे पीलर से लगकर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। आर्या उसके घूरने से इरिटेट हो रही थी। वो बोली, फूटेगा भी कुछ तुम्हारे मुंह से? शिवाय आराम से बोला, मेरे सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आर्या की आईब्रो तन गई। वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली,
तुम सब जानते हो। उसे लगा कि शिवाय जानता है कि शिवांश उसका ही बेटा है। शिवाय अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, बिल्कुल, मुझे सब पता है कि कैसे 5 साल पहले जब मैं तुम्हें ढूंढने वापस आया था तो तब तुम वहां से इसलिए भाग गई थी क्योंकि तुम्हें लगा कि उस वक्त तुम मेरे सामने ज्यादा पैसे नहीं ऐंठ पाओगी। क्यों, सही कहा ना मैं? इस बार शिवाय की आवाज में गुस्सा, नफरत और धिन सब दिखाई दे रही थी। आर्या को ये सुनकर कुछ ठीक लगा, लेकिन इस आदमी ने अभी कहा क्या? वो एक कदम आगे बढ़ी और शिवाय की आंखों में आंखें डालकर बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। शिवाय को आर्या का ये घमंड पसंद नहीं आया। उसने उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने चेहरे के बराबर लाकर गुस्से से कहा, क्यों? तुम्हें अभी भी याद नहीं आया जब तुम्हें दीव ने ये सब भूल जाने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे? तुम्हें पता है जब तुम मुझे वहां नहीं मिली तो मुझे कैसा लगा था? मन कर रहा था गोली मार दूं खुद को। कितने गिल्ट में था मैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इसका कि मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर मैं निकला तुम्हें ढूंढने, पर तुम मुझे मिली नहीं। फिर एक दिन दीव मेरे पास आकर बोली कि उसे सब पता चल गया है। उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया है और तुमने उससे 50 लाख रुपए भी लिए थे इस सब को भुलाने के लिए। शायद वह रुपए खत्म हो गए होंगे, इसलिए ही तुम ये सब नाटक कर रही हो। बताओ कितने पैसे और चाहिए तुम्हें? कहते हुए शिवाय ने आर्या को छोड़ा और अपनी जेब में कुछ टटोलने लगा। आर्या को ये बात तो सीधे आज ही पता चली थी। ये तो उसे अपने पिछले जन्म में भी पता नहीं चला था। आर्या के होठों पर कुछ सोचते हुए एक मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख शिवाय का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से बोला, अब तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें? आर्या को किसी की बात सुनना पसंद नहीं था, और अगर वह गलत नहीं हो तो उसे एक्सप्लेन करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही शिवाय ने अपनी बात कही हो, पर आर्या के अपने सवाल थे। वह गुस्से से बीच में बोली, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे उस हादसे के 50 लाख रुपए दिए हैं? एम आई राइट? शिवाय बोला, तो इतनी देर से मैं क्या उर्दू में कह रहा था? आर्या मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें लगता है 50 लाख कॉफी है एक लड़की की इजाजत के बिना उसे छूने के लिए? चलो एक बार के लिए माना कि तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? सो जाते ना किसी और के साथ उस पार्टी में। वहां तो कई लड़कियां होंगी जो तुम्हारे लायक होंगी, मुझ जैसी पैसों के पीछे पागल नहीं। किसने कहा था तुम्हें उस जंगल में जाने के लिए? अपने घर नहीं जा सकते थे? पता भी है तुम्हें उसके बाद या तब मेरे साथ क्या हो रहा था? नहीं ना, दीव ने कह दिया और तुमने मान लिया। डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, तुम आखिर यहां तक पहुंचे कैसे? तुम्हारे पास तो अक्ल नाम की कोई चीज है ही नहीं। पता नहीं कैसे तुम डॉक्टर बन गए। अपनी भड़ास निकालने के बाद आर्या दंदनाती हुई वापस कमरे में आई। वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए खुद से बोली, इन सबको मेरी ही लाइफ में फेंकना जरूरी था भगवान जी। फिर परेशानी से बेड पर बैठते हुए बोली, अब इस शिवाय ने पता नहीं किसे 50 लाख का चेक दिया होगा। फिर झट से बेड से खड़ी होते हुए बोली, जिसे भी दिया हो। ये कमीना खुद को समझता क्या है कि यह मुझे पैसे देगा और मैं चुपचाप पैसे लेकर चलती बनूंगी? वह पैसे मैं इसके मुंह पर ना मार दूं? साला कमीना इसकी तो, और इसकी वह चम्मची वह दीव, उसे भी सबक सिखान ही पड़ेगा। अचानक से उसे कल शिवाय की कही बात याद आई। उसने झट से टीवी ऑन की, पर टीवी में सब नॉर्मल ही तो था। उसने अपना फोन ढूंढा पर वह नहीं था। आर्या को कुछ गलत होने का अंदाजा हुआ। उसने तुरंत वाही को फोन लगा दिया, पर वाही ने फोन नहीं उठाया। आर्या फोन बेड पर फेंक कर बैठ गई। तभी किसी ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और एक प्यारी आवाज आर्या के कानों में पड़ी। गुड मॉर्निंग मम्मी। आर्या के परेशान चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वो शिवांश को अपनी पीठ पर लिए उठकर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तुम अभी भी मुझे मम्मी बोल रहे हो क्या? तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? शिवांश प्यार से बोला, क्योंकि मुझे मम्मा से अच्छा मम्मी लग रहा है इसलिए। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आर्या चलते हुए एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है। शिवांश खुश होकर अपनी मम्मी के गालों पर किस करते हुए बोला, मम्मा आप कितनी अच्छी हो, आई लव यू सो सो मच। आर्या चलते हुए कॉरिडोर से ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोली, शिवू मुझे आपसे सॉरी कहना है। मैंने आपसे पहले अच्छे से बात नहीं की ना। आई एम सॉरी बेबी। शिवांश खुशी से बोला, इट्स ऑक मैम। शिवू ने आपको माफ किया, पर एक बात माननी पड़ेगी आपको मेरी।
अब तक आर्या और शिवांश नीचे गार्डन में पहुंच गए थे। आर्या शिवांश को नीचे उतारते हुए बोली, ठीक है मम्मा, आपकी सब बात मानेगी। आप बताओ। शिवांश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसका ये लुक देखकर आर्या को उसमें सेकंड शिवाय दिखने लगा। जब शिवाय कुछ गलत करने की सोच रहा हो, जो उसे मना किया गया हो, तब वो कुछ इसी तरह दिखता है। आर्या उसे वार्न करते हुए बोली, शिवू कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलना। शिवांश अपनी मासूमियत में थोड़ी निराशा, थोड़ा प्यार और थोड़ा एटीट्यूड घोलते हुए प्यारी आवाज में बोला, मम्मी आपने हाँ कह दिया है, अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर जिशो को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।